क्योंकि नॉर्मली कहते हैं ना कि गिरते बाजार में आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए, वैसी कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं या दूर रहे फिलहाल? नहीं, देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ हर्षिता, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम तो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, राइट, हमारा तो कोई ट्रेडिंग अप्रोच है नहीं, अलाउड भी नहीं है, और इन्वेस्टिंग अप्रोच मेरी बहुत क्लियर है इस मार्केट में। ये मार्केट आपको मौके दे रहा है इन्वेस्टमेंट के, और अगर आपने शॉर्ट करके भी ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाया है उसको भी आप इन्वेस्ट करिए। कहाँ पर है इस समय मार्केट में इन्वेस्टमेंट के मौके? मैं मेनली 3 थीम लेकर चल रहा हूँ, उसके अलावा और भी कई थीम हो सकती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 3 थीम होगी। सबसे पहली थीम जो हमेशा मैं बोलता हूँ, रिलेटिव स्ट्रेंथ। इसने आपको पिछली बार भी बचाया होगा, जो पिछली बार डिक्लाइन हुई थी उसमें भी। जो स्टॉक्स 52 वीक हाई बना रहे हैं, कमज़ोर बाजार में जो स्टॉक्स 52 वीक हाई बनाते हैं, वो जब अगली बुल मार्केट होती है उसके लीडर्स होते हैं, ये मार्केट आपको पहले से बता देता है कि नहीं, ये स्पेस जो है ये लीडरशिप लेने वाली है इसके लिए, तो उस पर फोकस करें आप। दूसरा, सेक्टर अप्रोच, और इसमें फर्स्ट और सेकंड अप्रोच में कई स्टॉक्स कॉमन होंगे, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। सेकंड अप्रोच है 2 सेक्टर को चुन लीजिए आप, आईटी और फार्मा। और आईटी और फार्मा को मैं क्यों चुन रहा हूँ, इस पूरे साल मैंने आईटी और फार्मा की बात की है क्योंकि ये डायरेक्टली यूएस प्लेयर्स हैं, डायरेक्टली करेंसी प्लेयर्स हैं। बाकी बाजार के लिए करेंसी नेगेटिव है, इनके लिए करेंसी पॉजिटिव है, क्योंकि जितना रुपये डिप्रिशिएट करता है इतना उनके लिए फ़ायदा है, और यूएस इकोनॉमी स्ट्रांग है, ये सारी की सारी कंपनियां यूएस फेसिंग है। और अगर आप इन दोनों सेक्टर्स के चार्ट देखेंगे ना इस साल के, आप किसी भी लेवल पर आपने लिया, आपका पैसा गया नहीं, उल्टा आपका पैसा बना है। और हर लेवल पर ये बात हुई है कि अब आपके पोर्टफोलियो में आईटी और फार्मा का वेट बढ़ा दीजिए, आईटी और फार्मा का वेट बढ़ा दीजिए। तो ये तो फर्स्ट और सेकंड में काफ़ी स्टॉक्स आपको कॉमन दिखेंगे, लेकिन वो खैर हर कोई समझता है इस चीज़ को। और थर्ड कैटेगरी जो सबसे टफ है जिसमें इन्वेस्ट करना, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा जो आपको बना के देगी, वो कंपनियां जिन्होंने एक स्ट्रक्चरली वीक साइकिल में एक आध खराब क्वार्टर देखे हैं। मैंने पिछले क्वार्टर में एक एग्जांपल दिया था, सिर्फ एग्जांपल दिया था इंडिगो का, जो 5000 से गिर के 3700-3800 तक आ गया था। ऑलरेडी वो 4500 तक पहुंच गया वापस, आज एक और अपग्रेड आया उसके ऊपर। तो ऐसे स्टॉक, इसमें आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा, और इसमें आपकी जजमेंट कॉल होगी। जैसे एक और एग्जाम्पल हुआ करता था पॉलीकैब का, या एक और एग्जांपल हुआ करता था वोल्टास का। ऐसे आपको कई एग्जांपल मिल जाएंगे। ये स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच होगी जो आपको देखनी होगी, उन पर आप फोकस। ट्रेंट एक और एग्जांपल हो सकता है। ट्रेंट में एक लगातार 1 वे की रैली हुई थी, फिर पिछला क्वार्टर थोड़ा सा कमज़ोर था, उसके बाद स्टॉक गिर गया था। आई थिंक वो 8000 वाला स्टॉक 6800 तक आ गया यहाँ पर। तो ये एक और एग्जांपल हो सकता है। तो इस तरीके के स्टॉक्स पर आप फोकस कर सकते हैं अगर आप प्योरली एज एन इन्वेस्टर हैं। एक और चीज़ समझ लीजिए, आप इस मार्केट में इवन अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, आप जहाँ भी इन्वेस्ट करेंगे, पॉसिबल है एक बार के लिए आपका पोर्टफोलियो जो है मार्क टू मार्केट 5 से 10% का लॉस दिखा दे। अगर आप वो लॉस देखने को तैयार हैं तभी इस मार्केट में इन्वेस्ट करें, वरना फिर ट्रेंडिंग मार्केट आने का वेट करें और फिर मोमेंटम इन्वेस्टिंग करें, फिर जो कई लोगों को अच्छी लगती है। अब अनुज, लेकिन पिछले हफ्ते अमेरिका की तरफ से वो रेट कट, और ऑफ कोर्स जिसने सबसे ज़्यादा नर्वस किया कि इस साल, अगले साल 4 रेट कट्स होने वाले थे, अब वो कह रहे हैं 2 रेट कट होंगे। उसके बाद फ्राइडे के सेशन में एक पुल बैक ट्रेड देखने को मिला है। उस क्यू पर ज़्यादा भरोसा किया जाए या नहीं?